माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आज का जप और आज के प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का आज का। आज है 22 मई और प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। नव वृंदावन 22 मई 1969। तो प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में ये लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में। तो उसमें स्पिरिचुअल मास्टर की बात हो रही है कि हमें गुरु कब बनाना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, ये तो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में। लेकिन ऐसे ही किसी को देख के कि हाँ अरे वो सभी ने गुरु धारण किए तो मेरे भी गुरु होने चाहिए, मैं क्यों नहीं गुरु धारण कर सकते। तो उसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जब हमें अंदर से ये फीलिंग आए, जिज्ञासा हो कि जीवन की पूर्णता कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जब हम उस लक्ष्य को का भेदन करना चाहें, है ना, उसके प्रति जिज्ञासु हो जाएं कि ये भौतिक जीवन क्या है, क्यों हम इस यहाँ पर फंसे हुए हैं,
इस इन दुखों का कारण क्या है, ये कष्ट हमारे जीवन में क्यों आते हैं। जब हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासाओं की धारा प्रवाह होने लगे, तब हमें गुरु की खोज करनी चाहिए कि हमें ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए ना मुझे, जो मुझे इस जो दलदल है, ये जो भव सागर कहा गया है, संसार दावानल कहा गया है, वो हमें इसके बारे में बताए कि हम यहाँ ये सब क्या है, और हम यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, और वो हमारी जिज्ञासाओं को शांत करे और हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाए। तब हमें गुरु की जो खोज है वो प्रारंभ करनी चाहिए। और गुरु को जब हम खोज कर लें तो उनकी जो वाणी है, हम हमें उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, जो गुरु कह रहे हैं उसको पालन करना चाहिए। और इसी के द्वारा जो है भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि हम अ, देखा देखी ऐसा प्रयास करने लगते हैं कि हाँ देखो, कितने गुरु धारण करने से अरे बड़ी ख्याति मिलती है, या बहुत अच्छा हो जाता है, बड़े अच्छे अवसर मिलते हैं, गुरु ये सब प्रदान करते हैं। वहां जाकर कोई मंदिर में हम गए, गुरु हैं हमारे, तो हमें ना वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, गुरु हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा दे। तो ऐसे हमें गुरु धारण करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ भौतिक स्तर पर ही हम गुरु को देख रहे हैं। लेकिन जबकि गुरु की जो महत्ता है वो क्या है, आध्यात्मिक स्तर पर है। गुरु जो है हमारी जो इस जो भौतिक वृत्तियों को, ये ग्रंथियों को काट कर जो भौतिकता में लिप्त हैं, हमें कहाँ ले जाते हैं, हमें आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। मतलब ये गुरु की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन गुरु की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही हमें आध्यात्मिक जगत में ले जाना, लेकिन साथ साथ हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कितने सिंसियर होके, कितने एंथुजियाज्म से, कितनी ईमानदारी से हम गुरु के वाणी का पालन कर रहे हैं, उनकी वाणी सेवा कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार करेंगे ना, तो तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। अन्यथा हम ऐसे ही इसी भौतिक जगत में हमारा आना जाना लगा रहेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि ये फैशन नहीं है कि गुरु के पीछे भागना, या गुरु के किसी और के गुरु हमने देख लिया, उनको बहुत हम देख रहे हैं कि उनको बड़ी सुख सुविधाएं मिल रही हैं गुरु के माध्यम से, तो हम भी चलो हम भी गुरु धारण कर लेते हैं। हमें अपने अंदर से जब तक जिज्ञासा ना हो, जब तक हम गुरु समझे ना कि गुरु क्या है, हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, है ना, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तब तक गुरु हमें नहीं धारण करना चाहिए। जब हम ये समझ जाएं, जब हमारे अंदर से ये ऐसी जिज्ञासा होने लगे कि हमें अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है, तब हमें गुरु धारण करना चाहिए, गुरु की खोज में लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि। आज हमें क्या करना है, भागवतम में 8वां श्लोक है ना। कल हमने श्लोक संख्या 7 तक कर लिया था, जी माता जी। है ना। तो आई गेस वो सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 8वां श्लोक से। यस माता जी। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृतिम विदु प्रवृत्तत्वे सुख दुख नाम पुरुषम प्रकृति ब्रह्म। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी।
कार्यकारणं कर्तव्ये कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदाखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृतं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कार्य कार्य कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृति विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृते अपरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृतिः विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कार्य कारण कृतत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृतिं विदुरः भोक्तृ भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ माता जी हरे बोल लीजिए। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, मैं आपके बाद पढ़ लूंगी। हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुः खानुम पुरुषम प्रकृतेः परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कार्य शरीर, कारण इंद्रियां, कर्तृत्व देवताओं के विषय में कारणम कारण, प्रकृतम प्रकृति, विदु विद्वान समझते हैं। भोग भोक्तृत्व अनुभव के विषय में सुख सुख का, दुखानाम तथा दुख का, पुरुषम आत्मा आत्मा माता जी म्यूट हो गया आपका माइक, अनम्यूट कीजिए। प्रकृति का परम दिव्य, बुद्ध जीव के शरीर, बद्ध जीव बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य एवं आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्म माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते। वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे ही उनकी लीला कहा जाता है। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन किसी विशेष प्रकार का शरीर तथा इंद्रियां धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसे यह शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती। उसे अपने कर्म के अनुसार कोई ना कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती हैं, तो यह समझना चाहिए कि इसका कारण स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा चाहे तो इस दैव द्वैत पूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। जीव ही अपने कष्टों का कारण है, किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मनचाहे चुनाव पर निर्भर करता है। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। मायावादी चिंतक का कहना है कि जीव सूकर का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है, किंतु यह मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छा स्वीकृति के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक है। जब दुख को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़े तो वह लीला नहीं है। भगवान की लीलाएं तथा बद्ध जीव द्वारा कर्म फल की स्वीकृति समान धरातल पर नहीं होती। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव देवाहुति माता जी को क्या बता रहे हैं, एक बार हम अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं। बद्ध जीव के शरीर,
इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कपिल देव, कहते हैं कि ये जो बद्ध जीव है उसकी बद्धता का कारण क्या है, वो यहाँ इस भौतिक संसार में क्यों आता है। वो इसलिए आता है कि भोग करने की इच्छा रहती है ना। मिथ्या अहंकार जो हमें देहात्म बुद्धि प्रदान करता है, हमारे जो मन मस्तिष्क में जो संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, उसके आधार पर हमें लगता है कि अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, हमें और भोग करना है। तो जब हमारी ऐसी वृत्ति होती है कि ये सांसारिक सुख हमें भोगना है, तो हमें क्या मिलता है, ये भौतिक शरीर मिल जाता है। और जब कोई इस भौतिक जगत में इतने ऊपर लेवल पर पहुंच जाता है, भक्ति के उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां उसे ये समझ में आ जाता है कि देखो इस संसार में कोई भी सुख तो है नहीं, जब सुख नहीं है तो मैं भोग किसका करूंगा, है ना। और यहाँ पर सुख के कोटिंग के अंदर दुख ही भरा हुआ है ना। सुख जो है ऊपर से तो दिखता है कि हाँ ये सुख है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, वो दुख ही भरा भरा हुआ है। जब ऊपर की लेयर हटेगी तो दुख झेलना पड़ेगा। तो जो भी इंद्रिय तृप्ति के जो भी विषय हैं या हमारी इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है भौतिक, तो उसके पीछे क्या होता है, दुख ही होता है। तो जब मनुष्य इस तथ्य को समझ जाता है और भक्ति के उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ये पता लग जाता है कि देखो मैं क्या हूँ, मेरा मेरा अस्तित्व क्या है। मेरा अस्तित्व है भगवान की सेवा करना, है ना। मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, और यही मेरी पहचान है, मैं भगवान का अंश हूँ। अब भगवान का अंश होने का मतलब ये नहीं है कि कोई कहे ठीक है मैं भगवान का कान हूं, मैं भगवान की आंख हूं, अच्छा तुम क्या हो, मैं भगवान का ना दांत हूं, मैं भगवान का हाथ हूं। ऐसे नहीं, हम भगवान के अंश हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्तियां अलग अलग शक्तियां होती है, पराशक्ति अपराशक्ति तटस्था शक्ति। तो हम भगवान की शक्तियों के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के हम मुंह नाक कान हाथ दांत ये सब हैं, ऐसा नहीं। भगवान के अंश हैं, इसीलिए कहा जाता है भगवान के अंश हैं क्योंकि भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न है ना। और उन शक्तियों के हम अंश हैं। और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम भगवान के जैसा ही हमारा स्वरूप है, लेकिन बहुत उसकी मात्रा जो है वो बहुत कम है ना। भगवान जैसे होते हुए भी हम भगवान जैसे नहीं हैं। तो ये सारी चीजें जब हमें क्लियर हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि हमारा एकमात्र जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होना, ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान का दर्शन, है ना। तो वो जीवात्मा ऐसे इच्छा करता है, आध्यात्मिक इच्छा करता है कि उसको भगवान का दर्शन हो, भगवान की सेवा में वो रत रहे, इस प्रकार की उसकी इच्छा होती है। जब भगवान की सेवा करने की इच्छा हुई तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको आध्यात्मिक शरीर प्रदान कर देते हैं। तो हमें कौन सा शरीर मिलेगा, कैसा होगा, तो वो हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी आध्यात्मिक इच्छा है या हमारी भौतिक इच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये समझना होगा कि ये सारा
डिपेंड करता है आत्मा पर ही, हम पर ही, कि हमें कैसा मतलब हम अगर भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं तो हमें यहाँ आकर दुख झेलना ही पड़ेगा, बार बार जीवन मृत्यु के चक्र में फंसना ही पड़ेगा। और अगर हम आध्यात्मिक इच्छा करते हैं, भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं, मान लीजिए कोई हमें सुसंगति मिल गई, वैष्णवों का संग मिल गया, वहां से हमें पता चला, प्रेरणा मिली, तो हमने अगर आध्यात्मिक इच्छा कर ली तो भगवान हमें फिर वो आध्यात्मिक शरीर प्रदान करेंगे। अब ये हमें अब हमारे कर्मों के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम चूज कर सकते हैं, हाँ हमारे कर्मों के अनुसार जो हम इच्छा किए हैं उसके अनुसार हमें एक प्रकार का शरीर मिलता है, और वो हमें लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं। हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये वाला शरीर नहीं, प्लीज हमें मुझे ना ये वाला दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे किसी और प्रकार का चाहिए, मुझे तो देवों का शरीर चाहिए, या मुझे ब्रह्मा जी का शरीर चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार जो शरीर हमें दिया जा रहा है हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। तो लेकिन जब भगवान यहाँ पर डिसेंड करते हैं, आते हैं भौतिक जगत में, तो भगवान अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं, अपनी आत्म माया से आते हैं, है ना। ये जो भौतिक जगत की माया है उससे बद्ध होकर भगवान यहाँ पर अवतरित नहीं होते हैं, वो अपनी आत्म माया के द्वारा अवतार लेते हैं और यहाँ पर कार्यकलाप करते हैं अपनी इच्छा से। जबकि हमारे जो कार्यकलाप है वो कैसे हैं? हमारे कार्यकलाप, कभी हमें देखिए कोई बीमारी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, हमें कभी चोट लग जाती है, कभी हम इस तरह से हमारे साथ ये सब होता रहता है। लेकिन भगवान है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जब आते हैं तो वो अपने जैसे लीला करने के लिए आते हैं, है ना। लीला, उनके लिए लीला शब्द क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से वो कार्य करते हैं, है ना। जैसे भगवान आते अलग अलग, कभी बाल लीला हो रही है उनकी, कभी वो कुंज लीला हो रही है, निकुंज लीला जिसे कहते हैं, या कभी युद्ध क्षेत्र में भगवान खड़े हैं, है ना, गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो ये सब कोई वो बद्ध होकर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो उनका जो कार्यकलाप है हम उसे लीला कहते हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकलाप है, हम बद्ध होकर ये भौतिक प्रकृति ये के गुण हमसे करवाते हैं वो कार्य। भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, वो उस स्तर से ऊपर है। भगवान क्या, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी इन तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, वो भी, उनके भी जो कार्यकलाप होते हैं ना वो एकदम दिव्य होते हैं। हाँ, हो सकता है कि हमें दिखे कि अरे देखो ये शुद्ध भक्त है, कैसे ये भी हमारी तरह, ये क्यों खाना खाते हैं, इनको खाना खाने की क्या जरूरत है, इनको प्रसादम की क्या जरूरत है। तो ये हम भी जैसे डिनर लंच ब्रेकफास्ट करते हैं, इनको भी करना पड़ता है। ये भी तो हमारी ही तरह है। या हम भी सोते हैं, ये भी सोते हैं। हाँ, हमारे शरीर में भी वो सारी प्रक्रियाएं चल रही है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इनके शरीर में भी वैसे ही हो रहा है, इनको भी रोग हो रहे हैं, तो ये दिव्य कैसे हैं? तो ये हमारी जो भौतिक दृष्टि है वो यहीं तक देख पाती है कि हाँ, हमारे जैसे ये भी भोजन कर रहे हैं, हमारे जैसे ये भी, इनको भी निद्रा की आवश्यकता है, हम इतना ही देख पाते हैं। हम उससे ऊपर जो दिव्यता है उनकी, हमारे चर्म चक्षु वो नहीं देख पाते, हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है कि हम उनकी दिव्यता को देख पाए। तो इसलिए हम उन शुद्ध भक्तों को भी अपनी तरह ही साधारण जीव मानने का गलती करते हैं, ठीक है। लेकिन
ऐसा नहीं होता। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं कि वो जिस हेतु आए हैं वो अपना कर्म करें। तो उन शुद्ध भक्तों की भी हम क्या कहते हैं, वो जो उनके कार्यकलाप होते हैं उनको भी लीला कहते हैं। भगवान जो कार्यकलाप करते हैं वो तो लीला उसके लिए जो संज्ञा जो सॉरी जो क्रिया है उसके लिए हम लीला करते इस्तेमाल करते ही हैं शब्द। लेकिन हमारे कार्यकलापों के लिए उसे लीला नहीं, उसे हम क्या कह सकते हैं, बद्धावस्था कह सकते हैं। क्योंकि हमें ये जो प्रकृति के गुण हैं ये हमें बाध्य करते हैं वो कर्म करने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी। जी। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संरक्षण में रहकर सारे कार्यों में संलग्न रहकर भी भगवत धाम प्राप्त करते हैं। माता जी, ये जो जो है कि ये बड़ा अच्छा है कि जो भक्ति करता है उसे भगवान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करवाते हैं, और जो भौतिक चीजों में रहता है वो कर्मों के हिसाब से उसको शरीर मिलता है। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता कि कैसा हाँ शरीर प्राप्त हो। जी। परंतु भगवान ने ऐसा भी कहा है कि जब जीव इस संसार में आता है तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है। ये गुण है जो कि कार्यशील हैं। वह अपने आप को इन कार्यों का कर्ता न माने। तो माता जी, जब वो आता है तो गुणों के हिसाब से ही तो सिर्फ भक्ति कर पाता है। अगर उसके अंदर गुण पूर्व जन्मों के संस्कार के नहीं है तो भक्ति कर ही कहाँ पाता है वो। और पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा भी कहा गया है कि जीव की जो इच्छा होती है, कर्म भी कहा गया है, इच्छा भी कही गई है, जिसके हिसाब से कि शरीर को जीव को शरीर प्राप्त होता, तो ऐसा उससे लगता है कि ये जीव की इच्छा पे ही अंतिम समय जो होती है शरीर प्राप्त होता है। परंतु यहाँ तो ये भी कहा गया है कि जीव को इच्छा के ऊपर नहीं होता है कि वो कैसा शरीर धारण करे। तो ये 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है आत्मा के लिए, पहले क्वेश्चन में एडिशन ये है कि आत्मा के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है, और यह वास्तव में शरीर में, बद्ध शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा कुछ नहीं करता। ये गुण है जीव के जो कुछ करते हैं। तो दो चीजें हैं। यहाँ तो है कि आत्मा ही, पहला क्वेश्चन का ये था कि आत्मा ही जिम्मेदार है सारे कार्यों के करने के लिए, कि वो चाहे भौतिक जगत में जाए चाहे आध्यात्मिक में जाए। लेकिन आत्मा के बारे में ये भी कहा गया है कि आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करता। इसका माता जी क्या है रिप्लाई? जी जी जी। देखिए, आत्मा जो है भगवान का अंश है, हम ये कहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये मोहित हो जाता है ना। जब उसे ऑप्शन दिया जाता है कि आध्यात्मिक जगत का या भौतिक जगत का, तो आत्मा इतना मोहित है। देखिए, क्या होता है कि जैसे सोना होता है या हीरा होता है, तो उसे एक जौहरी का जरूरत होता है उसे उसके स्वरूप में लाने के लिए। तो उसी तरह से जब तक ये आत्मा को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही गुरु नहीं मिलते, तब तक ये आत्मा जो है मोहित रहता है। और ये जब इसे चुनने को कहा जाता है तो इसे आध्यात्मिक स्तर पे ये इतना वो नहीं है कि वो आध्यात्मिक जगत को चुन पाए। तो मोहित होने के कारण वो इस भौतिक जगत को ही चुनता है और उसे फिर उस तरह का शरीर प्रदान किया जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हाँ ठीक है। जी। तो और दूसरा अल्टीमेटली क्या तो था? माता जी गुण ही तो हुई, पूर्व जन्म के कर्म ही तो हैं, उनका प्रारब्ध ही तो है जो कि उसको मोहित करता है। हरे कृष्ण, क्योंकि वो स्वयं तो दिव्य है, शाश्वत है, और भगवान का अंश है और हाँ, ब्रह्म है। तो वो वही है कि जब तक उसे कोई सुसंग नहीं मिलेगा, सुसंगति नहीं मिलेगी, तब तक वो इस मोह पाश में फंसा रहेगा, हाँ माता जी। है ना। अरे और हाँ दूसरा माता जी। भी चीज है कि कई बारी सुसंगति मिलती भी है और उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा माता जी। ये भी है, क्योंकि
हमारे कुछ प्रारब्ध है, कुछ ऐसे है कि हमें वो बात समझ ही नहीं आती है तब तक, जब तक हमारे प्रारब्ध नष्ट नहीं हो जाते, है ना। हरे कृष्ण। कई बारी ऐसा देखा गया है कि कई मतलब बहुत अच्छा सुसंग मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि वो इतनी बद्धावस्था में है कि उसको वो बातें समझ ही नहीं आ रही। तो इसीलिए क्या करते हैं भक्त कि प्रसादम वितरित करते हैं, इसीलिए वो हरि नाम संकीर्तन करते हैं कि अज्ञात सुकृति, ये बेशक हमारी बात ना सुने लेकिन प्रसाद तो खा ही लेगा ना। या जो कीर्तन कर रहे हैं, वो कीर्तन की ध्वनि तो उसके कर्णों में चली ही जाएगी ना। तो किसी ना किसी माध्यम से कृष्ण उसके अंदर प्रवेश तो करें, चाहे वो ध्वनि के माध्यम से या वो प्रसाद के माध्यम से, सूक्ष्म रूप से वो इसे अपने अंदर धारण करेंगे। ठीक है ना। तो हाँ, ऐसा करके इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, अगले जन्म में ना सही, उससे अगले जन्म में कहीं तो होगा, सुकृति मिलेगी और फिर वो आध्यात्म की तरफ इंक्लाइन होगा। ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं? हाँ, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं भरत महाराज का, जो अपना राजपाट छोड़कर, सब त्याग कर जंगल में आ गए थे तपस्या करने। और उन्होंने काफी तपस्या कर ली थी बहुत, लेकिन फिर हिरन आ गया। हिरन से वो आसक्त हो गए, मरते समय भी उनको हिरन की ही याद रही। तो अगला जीवन उन्हें कैसा मिला? हिरन का जीवन मिला। लेकिन ये जो हिरन था ना, ये साधारण हिरन नहीं था। इस हिरन की चेतना जो राजा भरत थे उनसे कहीं ज्यादा विकसित थी। ठीक है। और जब उनका तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत का, तो वो जड़ भरत की चेतना इस जो हिरन भरत थे उससे, उनसे कहीं ज्यादा थी। तो भगवान भी क्या करते हैं, जब जैसे जैसे जीव अपने अलग अलग जन्म लेता है, तो उसको वो एलिवेट ही करते जाते हैं, वो उसको एक ऊंचा स्तर ही देते जाते हैं। ठीक है। मतलब पिछले जन्म से अगले जन्म में चेतना अच्छी होती है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, भगवान ने तो इतना मुश्किल रखा है ये आध्यात्मिक प्राप्ति का कि लगता है कि ये तो जो है लोहे के चने चबाना है। मेरे मेरे जैसे जीव, जो कि शायद युक्त भक्ति आपने शब्द अप्लाई किया था कि जितना कर पाते हैं वो करते हैं, जो गुरु धारण नहीं करते हैं मेरे जैसे लोग। तो माता जी, ये जो आचार्य लोग शिक्षा देते हैं, क्या वह शिक्षा जो है आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है? वह कीर्तन नहीं है और वह सुसंगति नहीं है? जो आचार्यों के निर्देशन में जो शास्त्रों का पालन करते हैं, भगवत गीता भागवतम, जिसमें कि बताया गया है कि भगवान कृष्ण परम गुरु हैं, तो क्या उनको वह मार्ग नहीं मिल पाता जिससे कि भगवत प्राप्ति हो, इसी जन्म में हो? क्योंकि शास्त्र तो स्वयं भगवान ने ही बनाए हैं, आचार्य भी भगवत कृपा से ही मिलते हैं, और ज्ञान भी भक्त जो इसमें होते हैं भगवत कृपा से ही मिलते हैं। तो क्या यह मार्ग जो है सुसंगति का नहीं है, भगवत प्राप्ति का नहीं है? क्या ये कम है उससे? हरे कृष्ण माता जी। संगति है प्रभु जी, लेकिन हाँ फिर भी गुरु तो धारण करना ही पड़ेगा ना। गुरु वो ब्रिज है ना, जिससे हमें जहां जहां से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो गुरु तो धारण करने ही पड़ते हैं। माता जी, जब तक गुरु धारण करना पड़ेगा तब तक तो ये जो है जिंदगी भी पता नहीं कितने साल रहेगी। फिर उसके बाद गुरु के निर्देशन का पता नहीं कब तक जो है बस पालन कर पाएंगे। देखिए तो प्रभु जी, करेंट ही। प्रभु जी, हम्म, हमें हम्म। हमें ना जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है ना, हमें उसको किक नहीं करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज हमें ग्रैब करनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज है
कि जो प्रभुपाद जी जो हमको वो दिए हैं, ये सारा एक टाइम टेबल बनाकर दिए, दिनचर्या बनाकर दिए, बस हमें वो फॉलो करते जाना चाहिए। कुछ आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। हम वो मार्ग फॉलो करेंगे तो हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। हमें उसमें कुछ अपना वो नहीं लगाना चाहिए, अपना गणित नहीं लगाना चाहिए कि अभी कितना जीवन है क्या है। देखिए, जब हम ऐसे बात करते हैं तो शाश्वत आत्मा जो है वो शाश्वत है। ठीक है, अगर अभी नहीं मिला तो अगले जीवन में हमें ऐसा कुछ मौका मिलेगा कि जिसमें हम बहुत दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे। और हमें भरोसा रखना चाहिए भगवान पर और उनके भक्तों पर कि ऐसा मतलब वो इसी प्रयास में, वो हमारे जीवन को कठिन बनाने के प्रयास में नहीं है। जैसे आपने कहा लोहे के चने चबाने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान तो तैयार बैठे हैं हमें एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन हमारी देखिए, हमारी कितनी तीव्रता है। अब हम अपने सुख को सर्वोपरि मानते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। भगवान पर इतना भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की स्वीकृति से हो रहा है और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। ठीक है ना। तो जब हम एक कदम तो आगे बढ़ाएं, भगवान 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। हमसे वो बस एक इनिशियल कदम की बात कर रहे हैं, हम तो बढ़ाएं वो। ठीक है ना प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, समझ में आ गया, यस समझ में आ जी। गया। सेकंड हरे कृष्ण। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी आपका, हो गया क्या? वो के अधिकतर शास्त्र में ऐसा आया है कि जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर ऐसे जाती है जैसे कि वायु में सुगंध, तो ऐसा लगता है कि भगवान भक्ति के अनुसार और अपने कर्मों के हिसाब से तुरंत ही जन्म प्रोवाइड करते हैं, और ये जीव की इच्छा पे ही, आखिरी इच्छा और कर्मों पे डिपेंड करता है। लेकिन हम्म। यहाँ आया है, यहाँ एक शब्द थोड़ा डिफरेंट आ गया है कि जीव को अपनी इच्छा नहीं होती, अपनी इच्छा के अनुसार वो ऐसा नहीं है कि जैसा चाहता है उसको शरण देने के, जो शरण देता है वो, जो शरीर उसको प्राप्त करवाया जाता है वो प्राप्त करना पड़ता है। तो फिर वो हाँ, यहाँ ये ये बात शरीर जो है क्यों थोड़ी ढीली प्राप्त पड़ जाती है। करवाया जाता है? उसके गुण और कर्मों के अनुसार। तो अगर हमें अच्छा शरीर चाहिए तो हमें अच्छे गुण और अच्छे अच्छे गुणों का प्रदर्शन और अच्छे कर्म करने होंगे। हाँ माता जी, वो तो आप लोग अच्छे कर्मों के लिए हमें सब जो है मार्गदर्शन मिलता ही है सारे भक्तों का। हरे कृष्ण माता जी, आगे भी लेते रहेंगे। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस हाँ माता जी। माता जी, जैसे आप हमें मतलब भी पहले तो नहीं थी ये मतलब बुद्धि हमारे, जब से आपने गाइड किया हम तभी से बोलते ना आत्मसमर्पण मॉर्निंग में करते हैं भगवान को, पर बीच में पता नहीं दिन में कुछ गड़बड़ कर देते होंगे जिसके करके हमारे कर्म खराब हो जाते होंगे, है ना। नहीं नहीं, अब देखिए आत्म आप भक्ति में आ गए हैं ना, है ना। हाँ जी, हाँ और जी। प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिए अपने हाँ, आप को, समर्पित कर तो दिया गुरु जी को। आप उस मार्ग पे, आपको वो रोड मिल गई है जहां से आप अ, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। जी तो जी जी। अब संशय मन में से हटा दीजिए। ठीक है कि पता नहीं अभी क्या गड़बड़ हो रहा है। जैसा प्रभुपाद जी कहे हैं ना, उसका अक्षरशः पालन करेंगे अपने गुरु का, तो जरूर आगे बढ़ेंगे माता जी। वो माता जी, लाइफ में प्रभुपाद जी को कैसे। ही अगर गुरु मानते हुए चलें तब, प्रभुपाद जी ने तो सारे इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, तो उनसे कोई महान गुरु हो सकता है क्या? जैसे भगवान है देखिए वैसे ही उन्होंने देखिए लिखे। देखिए प्रभु जी, वही प्रभुपाद जी बोले हैं कि हमारे गुरु ऐसे होने चाहिए जो हमारे कान भी खींच सके, हमें निर्देश भी कर सके, और अगर मौका पड़े तो सौम्यता से हमें कुछ समझा भी सके। तो वो अपने इस शरीर में हो तभी ऐसा हो सकता है। जो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, वो हमारे कान कैसे खींचेंगे? तो जो उनकी परंपरा में उनके आगे हैं
तो हमें उनको गुरु धारण करना ही पड़ेगा, तभी हम परंपरा से जुड़ पाएंगे। ऐसे तो हम ये कह लें कि भाई प्रभुपाद ही क्यों, हम कृष्ण से ही सीधे दीक्षा ले लें। कृष्ण तो हाँ हमारे माता जी, यही तो मैंने चैत्य क्वेश्चन गुरु हैं, आपसे किया था। है ना। तो हाँ हमें ऐसे गुरु धारण करना चाहिए जिनसे हम बात कर सके, जिनसे हम डिस्कस कर सकें। वो गलती जब हम करें तो वो हमारे कान भी खींचे, हमें डांटे भी, चेस्टाइज करे हमें। प्रभुपाद जी के ही ये शब्द हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी वो एक दोहा भी तो है ना, बिन गुरु ज्ञान न होई, कुछ ऐसा यस दोहा भी यस है ना, यस, है जी ना। माता जी। हाँ। गुरु के बिना गति नहीं। हाँ, एक दो लाइन है कुछ, बिन गुरु जी ज्ञान न होई, कुछ ऐसा है। यस माता जी, यस। अब वही कह रही ना, जैसे आत्मसमर्पण करते हैं, हमें क्या पता था जब से आपने कहा, तो हम तो ऐसे ही चलाई जा रहे थे अपनी गाड़ी। जब से 1.5-2 साल से आपने कहा भी हाँ सुबह उठ के आत्मसमर्पण, तब से आदत पड़ी है मतलब भी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे माता जी, कृष्ण। भगवान की भक्ति तो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, मेरी भक्ति में संलग्न रह के सब कार्यों में, जो हम दिन भर में और भी कार्य करते हैं, जैसा माता जी ने कहा, संलग्न रह कर मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। कोमल माता जी, आपका कुछ प्रश्न था या कुछ आप बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, प्रणाम। माता जी, जैसे कि हम ये दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, जैसे कि शरीर को हम त्याग देंगे तो हमारी इस आत्मा को ये जो अनुभूति जो हम कर रहे हैं दिव्य ज्ञान की, तो हम्म। वो हमें याद रहेगा, क्योंकि भक्ति साथ जाती है, कर्म साथ जाते हैं हमारे, तो ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, कि यह है भी हमारे साथ रहेगा हाँ आध्यात्मिक जी, ज्ञान। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल, जी माता निस्संदेह। जी। और माता जी, और एक माता जी ने प्रश्न अभी कहा था कि हम सुबह आत्म समर्पण करते हैं, तो वो क्या करते हैं आत्मसमर्पण सुबह? आत्मसमर्पण तो एक बहुत ऊंची स्टेज है। हम सुबह क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भगवान के जब जप कर रहे हैं, ठीक है, और हम श्रवण करते हैं, ये करते हैं। तो भक्ति की, नवदा भक्ति की 9 स्टेजेस हैं, जो शुरू होती है श्रवण से और खत्म होती है आत्मनिवेदनम पर, मतलब आत्मसमर्पण, जो माता जी ने अभी कहा। ठीक जी है। माता जी, नवधा भक्ति के मतलब कि स्टेप है, लास्ट वाला आत्मसमर्पण है। हाँ, आत्मनिवेदनम, यस। अपने आप को जी माता। निवेदित कर देना, समर्पित कर देना। जी माता जी। और कोई प्रश्न है क्या? और कोई इनपुट्स, कोई आप लोग टिप्पणी करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, जी वो माता जी। नौदा भक्ति के अंतर्गत 9 चीजें कौन कौन सी आती है? श्रवण, कीर्तन, और क्या क्या है बाकी? विष्णु स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जी 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 माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, आत्मनिवेदन का मतलब ये है कि भाई भगवान, सारी चीजें तो वैसे भगवान अपने की आप ही हैं, को जो हम। भगवान को समर्पित कर देना। हाँ देखिए, हाँ, एक कि सारी चीजें तो कथा के भगवान की माध्यम ही से हैं। समझिए। जब हाँ। वामन देव ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अंतरिक्ष, ये भूलोक, सब 14 सब कुछ नाप लिया। फिर वामन ने बलि बलि महाराज बलि से महाराज कहा, ने। मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि महाराज हम्म, कहते, अब भगवान आपने सब कुछ तो मेरा ले लिया, लेकिन एक चीज हम्म, अभी मेरे पास बाकी है, ये मेरा शरीर। तो अब हम्म, आप अपना पग मेरे शीश पर रख दीजिए। तो ऐसा कह के उन्होंने अपने आप को ही भगवान को निवेदित कर दिया।
ठीक है ना। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की कि भगवान अपना पाँव मेरे ऊपर रखेंगे तो मैं तो एकदम फ्लैट हो जाऊंगा, मैं तो एकदम मर जाऊंगा। उन्होंने अपनी कुछ चिंता नहीं की। उन्होंने क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को। और भगवान ने फिर उनको अपने पाँव से दबाकर कहाँ भेज दिया, पाताल लोक में भेज दिया। ठीक है। और उनको ये भी बोला कि आपने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, तो आप अगले क्या बनेंगे, इंद्र बनेंगे, इंद्र। है ना। तो ये हाँ जी। भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया जब बलि महाराज ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को। ये कहते हैं आत्मनिवेदनम। हाँ सही। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी, बस ये सोच रही थी मैं कि क्योंकि सारी चीज तो भगवान ने ही दे रखी है, बस ये जो शरीर है ये अपना, तो इसे भी भगवान को अर्पित कर देना, जी वही आत्मनिवेदन। हाँ, ठीक माता जी, धन्यवाद। ठीक है। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि अगला श्लोक जो है वो काफी बड़ा है और वो जी अभी माता जी। हो नहीं पाएगा। हाँ, कोई प्रश्न है, कुछ कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी टाइम है। माता जी कौन सा अध्याय चल रहा है? तीसरे तीसरे कैंटो का है ना? माता जी 26वां अध्याय है। हाँ तीसरे कैंटो का ही है ना? हाँ, हरे कृष्ण। 26वां हाँ अध्याय। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, ये थोड़ा शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग आया है। क्या? हालांकि आपने बता तो दिया, ये ऊपर जो अनुवाद में है, हाँ। स्वभाव से दिव्य ऐसी आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जबकि हालांकि इसमें क्लियर किया है नीचे कि हम्म। जैसा आत्मा सोचे अगला जीवन, लेकिन फिर भी आत्मा के बारे में जगह जगह आया है कि वास्तव में देखिए, मैं आपको वो शरीर एक में रह के एग्जाम्पल आत्मा से कुछ नहीं करता है। एक एग्जाम्पल ये से थोड़ा बताती कंफ्यूज हूँ करता है। प्रभु जी। यस। तो क्या होता है कि हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था होती है जिसमें हम सब कुछ देख रहे हैं, हाँ ये प्रकृति है, ये मैं हूं, ये मेरी सराउंडिंग है। वो जागृत अवस्था होती है जिसमें हम अपने डिसीजंस भी लेते हैं, सब करते हैं, सारे काम करते हैं, सारे कार्यकलाप हो रहे हैं। ठीक है, जागृत अवस्था है वो, जिसमें हम हमें जो हमने, चाहे वो जड़ ज्ञान है चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमने जो हासिल किया है हमें उसका बोध है। फिर एक है सुप्तावस्था। सुप्त, जब हम सो गए। अब ये सोने में ना दो प्रकार का सोना है। एक वो सोना है जिसमें हमें सपने आ रहे हैं। ठीक है। और जब सपने आते हैं तो क्या होता है कि हाँ, हम मतलब नींद में भी हम कार्य कर रहे होते हैं, है ना। नींद में भी हमारा मस्तिष्क जो है चल रहा होता है, चल रहा होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है ना। और एक होती है सुप्तावस्था जो एकदम ड्रीमलेस होती है, जिसमें कोई सपने नहीं आते, ड्रीमलेस होता है वो, है ना। तो जब ऐसी नींद हमें आती है तो उठ के हम बहुत फ्रेश फील करते हैं ना, कि अरे वाह क्या मस्त नींद आई, कोई सपना भी नहीं आया, एकदम फ्रेश हो गए। तो जब सपने वाली नींद आती है तो उसमें क्या होता है कि एक तो पहले ये सोचिए कि जागृत अवस्था से जब हम सोए तो हमारा हमारे स्थूल शरीर से कनेक्शन हट गया। ठीक है। सारा मतलब हम एक अलग स्टेट में चले गए। लेकिन ड्रीम्स आ रहे हैं, यानी कि हमारा मन मस्तिष्क कार्य कर रहा है, सूक्ष्म शरीर हमारा, हम उससे अभी कनेक्शन है। लेकिन जब ड्रीमलेस हो जाते हैं ना, तो किसको आनंद आता है सो के? आत्मा को आनंद आता है। क्यों? आत्मा स्वतंत्र हो गई उस समय। वो ना तो अपने स्थूल शरीर से कनेक्टेड है, ना अपने सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है। ऐसे में आत्मा को आनंद आता है। और जब आत्मा को आनंद आता है ना, तब हम जब उठते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह
क्या मस्त नींद आई, कोई उसमें कुछ सपना तक नहीं था जो मुझे डिस्टर्ब करता। तो आनंद किसको आया? आत्मा को आनंद आया, है ना। तो ये आत्मा का जो सुख है ना, और ये जो दुख है, आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होता है। हम किसी चीज से अपने आप को आसक्त कर लेते हैं, हमें लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया, हमने कोई मूवी देखा, मूवी हम देख रहे हैं जैसे उसमें हीरो हीरोइंस हैं, वो रो रही है तो हमें भी रोना आ रहा है। तो हम उनसे अटैच हो गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। हम अपने आप को उनकी जगह देख रहे हैं, ठीक है। और यही चीज होती है कि एक्चुअली ये जो यहाँ हमारी जागृत अवस्था में भी जो है ना, ये एक सपने के ही समान है। हमें कहा जाता है कि ये जो ये जगत है, ये बस क्या है, ये इम्परमानेंट है, ये एक ऐसा है, टेम्परेरी है। तो यहाँ पर जो चल रहा है ना, जो हमको अपनी खुली आंखों से भी देख रहे हैं ना, वो भी एक सपने के समान ही है। बस फर्क ये है कि जो हम ऐसे अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, वो क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूटी में वो चल रहा है, वो एक सपने के समान है। और जो हम बंद आंखों से सोते हुए जो हम देख रहे हैं सपना, वो डिसकॉन्टिन्यूस है। आज हमें कोई सपना आ गया, कल हमें कोई सपना आएगा, परसों हमें कोई सपना आएगा, और उनमें कोई लिंक भी नहीं होगा। लेकिन जो, हाँ, हम अपने कार्यकलाप कर रहे हैं जागृत अवस्था में, हम कहते हैं हाँ आज मैंने इतना, आज जैसे हमने ये इतना श्लोक कर लिया, कल हम आगे वाले श्लोक से करेंगे। तो जो जागृत अवस्था में है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो हमें लगता है कि हाँ ये तो कुछ घट घट रहा है, कुछ घटना हो रही है। लेकिन जो हम सोते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या है, ये तो सपना है जी, जबकि सपना सभी कुछ है। तो आत्मा का आनंद कैसे होता है? जब वो अपने आप को उस सपने में अपने आप को देखती है, अपने आप को फिट कर लेती है। जैसे हम मूवी देखने जाएं तो हीरो हीरोइन की जगह हम अपने आप को सोच कर कि इसको अगर कष्ट हो रहा है, हाँ, तो हम वो कष्ट अपने से अनुभूति करने लगते हैं। तो वो आत्मा का स्वरूप ऐसा है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर है। लेकिन माता जी ऐसा भी कहा गया है कि जगत मिथ्या नहीं है। जैसा कि यहाँ आया, खुली आंखों में भी सपना है, बंद आंखों में भी सपने ही हैं। देखिए क्योंकि जगत हाँ, मिथ्या नहीं है, लेकिन यहाँ जो कार्यकलाप हैं वो तो क्या है, वो इम्परमानेंट ही हैं। हाँ, जगत हरे कृष्ण मिथ्या माता जी। नहीं है कि भगवान ने पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ये भौतिक जगत जो है, हम उसे मिथ्या कैसे कह सकते हैं? सब दिख रहा है हमें, ये है ना। लेकिन जो हमारी जो कार्यकलाप हैं, हमने पिछले जन्मों में भी कुछ किया था, उससे पिछले भी कुछ किया था, उसकी कोई वो नहीं है। बस इतना है कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं, हमें उससे उसी के हिसाब से अगला शरीर मिल जाता है। बाकी वो सब कोई कोई वो चीज शाश्वत नहीं है। जैसे भगवान की लीलाएं हैं, वो तो शाश्वत है, वो नित्य है, वो चलती रहती, लेकिन हमारी लीलाएं वैसी नहीं है। ठीक है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर है। बहुत सब सब कुछ बहुत अच्छा बताया। सब कुछ समझ में आ गया है। शास्त्र के अनुरूप ही समझ में आ गया है। हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, एक जिज्ञासा ये है कि जीव आत्मा में जीव अलग, जीव या अलग, आत्मा क्या अलग अलग है? जीवात्मा, आत्मा एक ही है प्रभु जी। जी। हाँ, क्योंकि आत्मा ये को बार ही आपने जीवात्मा कह के संबोधित किया जाता है। क्योंकि ये बार आपने विश्लेषण किया था इसका, तो जीव का अलग विश्लेषण किया था, आत्मा का अलग किया था, वही हम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा तो नहीं है। ठीक ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। आत्मा और जीवात्मा मतलब ऐसे एक साथ, मतलब एक जैसा ही शब्द है, उसको परस्पर यूज किया जाता है प्रभु जी, एक ही जी, मीनिंग। हरे कृष्णा माता हाँ, जी। आत्मा और परमात्मा डिफरेंस है। यस। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी हरे माता जी कृष्णा को माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी दंड कृष्ण माता प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम। प्रणाम। सभी हरे प्रभु जी और कृष्ण सभी माता माता जी। जी को जो भी दंडवत मुझसे प्रणाम। बोलने में जो गलती हुई हो तो कृपया क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। अनुग्रह है कि आप क्षमा करेंगे जो भी मुझसे गलती माता हुई जी, हो। आपसे गलती होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।